किसान भाई कंफ्यूज रहते हैं कि हम लहसुन को किस प्रकार स्टोर करें। जो किसान भाई लहसुन को स्टोर करना चाहते हैं वो स्टोर करने में कंफ्यूज रहते हैं किस प्रकार से हम लहसुन को स्टोर करें ताकि उनका कंद मजबूत रहे और वो लंबे समय तक बिगड़े नहीं। तो लहसुन 7-8 महीने तक आप स्टोर रख सकते हैं उसको, तब तक उसमें कोई भी समस्या नहीं आती है अगर आप देसी लहसुन जो रहती है उसी को स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि जो ऊटी लहसुन है उसको लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें जो कलियाँ है वो खुलने की समस्या आती है, वो धांधली बनने लग जाती है। और किसान भाइयों, अगर आप ऊँटी लहसुन को भी स्टोर करना चाहते हैं तो उसे आप कार्टून में पैक करके स्टोर कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं कि अब हार्वेस्टिंग के बाद आप लहसुन में क्या काम करें ताकि उसका कंद लंबे समय तक बिगड़े नहीं। तो किसान भाइयों, हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद आप जब भी हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसके बाद यदि आप लहसुन स्टोर करना चाहते हैं तो तुरंत उसकी कटाई ना करें। उसको 4-5 दिन से अच्छे से धूप में सूखने दीजिए। जो उनका डंठल है वो अच्छे से सूख जाता है धूप में। आप उसको हार्वेस्टिंग के बाद ऐसी रख दीजिए और उसको धूप में सूखने दीजिए। सूखने के बाद आप उनके अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो उसको इकट्ठा करिए कि आप किस प्रकार लहसुन को सूखने के बाद स्टोर कर सकते हैं और उसे लंबे समय तक आप रख सकते हैं कि जब भी आपको अच्छा भाव मिले और उसे आप काट के बेच सकते हैं। किसान भाइयों, आप इस प्रकार से जो लहसुन है उसको ऐसी खड़ी जमा दीजिए खेत में। थोड़े दिन उसको सुखाने के बाद आप इस प्रकार उसको खड़ी जमा दीजिए और जब भी आपको भाव मिले उस समय आप उसकी कटाई करके भी बेच सकते हैं। और फिर आपका जो जो डंकल रहता है, जैसे कि लहसुन का जो ऊपरी तना रहता है डंकल, इसको आप सूखने के बाद आप इसकी कटाई कर सकते हैं कि ये अच्छी प्रकार से सूख जाए और उसके बाद आप कटाई करेंगे तो आपका लहसुन लंबे समय तक बिगड़ेगा नहीं और आप उसे लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। उसका कंद मजबूत रहेगा, पर्दा भी मजबूत रहेगा। तो इस प्रकार से आप लहसुन को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। और इस प्रकार से आप जो इसको ओगा लगाने बोलते हैं कि इस प्रकार से आप लहसुन के ओगे लगा सकते हैं। इस प्रकार से आप खड़ी, ये हमने थोड़ा लंबा ओगा लगा रखा है, आप इसे छोटे छोटे, जो बहुत सारे किसान भाई जो रहते हैं वो खेतों में भी ओगा लगाते हैं, आप उसमें छोटे छोटे ओगे भी लगा सकते हैं खेतों में। आपके पास छाँव की सुविधा है, आपके छाँव में स्टोर करने की भी सुविधा है लहसुन को, तो आप उसे सूख खेत में थोड़े दिन सुखाने के बाद में उसे आप छाँव में लाके भी इस प्रकार से स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद जब ये डंकल सूख जाते हैं ऊपर के, उसके बाद आप उसकी कटाई करके जो बारदान आते हैं जाली नुमा, उसमें आप रखिए और अच्छी उसको इस प्रकार से जमाइए कि उसमें सभी तरह से हवा लग सके, जो कि देसी लहसुन रहती है। लेकिन जो ऊँटी लहसुन रहती है उसको आप जो कार्टून आते हैं उसमें पैक करिए। क्योंकि जो ऊँटी लहसुन रहती है उसे आप खुले में, यानी कि जो बारदान रहते हैं जालीनुमा, उसमें स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कलियाँ खुलने की समस्या आती है। इसलिए अगर आप ऊँटी लहसुन को स्टोर करना चाहते हैं थोड़े दिनों के लिए तो आप उसे कार्टून में स्टोर कर सकते हैं और उसको भी आप इस प्रकार से सुखाने के बाद कटाई करेंगे ताकि उसमें गीले पड़ने की या कुछ भी ऐसी समस्या नहीं आए जिससे लहसुन खराब हो, वो बीमारी में ना आ सके। तो किसान भाइयों, आप इस प्रकार से लहसुन को स्टोर कर सकते हैं और इस प्रकार से आप लहसुन को सूखने के बाद ऐसे थोड़े जमा सकते हैं और आप ये डंकल सूखने के बाद उसकी कटाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लहसुन को खड़ी जमाइए थोड़े दिन खेतों में सूखने के बाद, जिससे आपके लहसुन का कंद अच्छा रहेगा और लंबे समय तक आप उसे स्टोर कर सकते हैं। उसका भंडारण क्षमता ज़्यादा दिनों तक बनी रहेगी। तो किसान भाइयों, मिलते हैं ऐसी रोचक जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।